नहीं तो अभी तो पुतला दहन कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपका सर कलम होने में पीछे नहीं हटेंगे। हम क्षत्रिय समाज हैं, हम देश के लिए बर्बाद हुए, हम देश के लिए कुर्बानी दिए, हमने अपनी संपत्ति। तुम्हारी माँ तुम्हें कितनी दूध पिलाई है, एक बार तुम्हारा हम लोगों का आमना सामना हो जाए और औकात में नहीं ला दिए फिर बयानबाजी। जिंदाबाद, सनातन धर्म जय हो। धर्म की रक्षा करना होगा, हिंदुत्व एकता जिंदाबाद, हिंदुत्व एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, गर्मी सेना जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, गाना सागा अमर रहे, गाना सागा अमर रहे। में राणा के सम्मान में कर्म करो। राणा के सम्मान में चोर है, लाल को जूता मारो, लाल चोर है। कहेंगे बच्चों का अपमान करना बंद करो, अपमान करना बंद करो और हिंदुत्व के सिरमौर का अपमान करना बंद करो। जिंदाबाद, राणा के सम्मान जिंदाबाद, बोलिए। पुतला दहन किए। हाँ, पुतला दहन किए रामजी सुमन का। क्या मामला हुआ था कि पुतला दहन? उन्होंने हमारे एक परमवीर योद्धा, देश के स्वतंत्रता में अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाले राणा सांगा जी के खिलाफ बहुत ही अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया था। उनके जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनके शरीर पर 80 घाव लगा हुआ था, उसके बाद ही उनके मन में कोई व्यथा नहीं थी और देश के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे। और उसके बारे में शोभनीय शब्द बोलने वाले वो रामजी लाल सुमन जैसे तुच्छ व्यक्ति को हम लोगों ने उनका पूरे देश स्तर पर उनका जो विरोध किया है। और आज भी तो यहाँ पर उनका पुतला कर्पूरी चौक दरभंगा में सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी सहयोगी, करनी सेना, क्षत्रिय समाज, अन्य सभी समाज, सभी हिंदू धर्म के लोग, हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले लोग यहाँ आकर के उनका पुतला दहन किए हैं, उनका बहिष्कार किए हैं सामाजिक रूप से और मांग किए हैं भारत सरकार से, राज्य लोकसभा अध्यक्ष से कि उनको उनकी सदस्यता को समाप्त की जाए। यदि माफी नहीं मांगते तो आगे क्या कीजिएगा? आगे पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम होता रहेगा और उनको जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनके साथ अभी तो उनके पुतला पर हो रहा है,
हो सकता है उनके शरीर पर भी एक काम हुआ। क्या नाम हुआ? बबलू सिंह। जी आज आप लोग देख रहे हैं देश के सम्मान के साथ और गरिमा के साथ जो देश के जनता के द्वारा चुन के उच्च पद पे जाते हैं और उनकी अपने ही देश और अपने ही देश के वीर पुरुषों के बारे में जो अमर्यादित बयान है, ये बहुत ही दुखदायी है। यह संपूर्ण भारत के लिए चिंता का विषय है, राजनीति के लिए चिंता का विषय है कि ऐसे लोग कैसे उस संसद जैसे जो पवित्र जगह है उस पे वो उनका आगमन कैसे हो जाता है। इस पे संपूर्ण भारत के युवाओं को सोचने की जरूरत है। जहां महाराणा राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व हमारे लिए धरोहर हैं, हमारे लिए आदर्श हैं, जो हमारे सनातन धर्म के, हमारे हिंदुत्व के कुलभूषण हैं, उन जैसे महान व्यक्तित्व पे ओछी राजनीति साधने के लिए, चंद वोट पाने के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए, दलित महादलित करने के लिए जो ये गलत बयान लालजी सुमन के द्वारा जो दिया गया, यह बहुत ही खेदनीय है। और लालजी सुमन जैसे चोर चुट्टे को मैं सागर सिंह बिहार प्रदेश अध्यक्ष करनी से अवगत करवा देना चाहता हूं कि राणा के वंशज हैं अभी इस भारत में। जिस तरीके से 80 घाव खाके राणा ने युद्ध लड़ सकता है तो अभी भी इसके सबूत हैं। अगर हम घाव खा सकते हैं तो हमारे पूर्वज के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी करेगा उसको हम घाव देना जानते हैं, हम उसका सर कलम करना जानते हैं। और मैं भारत सरकार से मांग करना चाहूंगा कि रामलाल जैसे चुट्टे का जो सदस्यता है उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए, नहीं तो संपूर्ण सनातन धर्म, करनी सेना, राम सेना और संपूर्ण क्षत्रिय समाज एक चट्टानी एकता के साथ चरणबद्ध आंदोलन भारत में चलाएगी। और जब तक रामजी लाल माफी नहीं मांगते हैं, उनका सदस्यता रद्द नहीं होता है, तब तक ये अनवरत आंदोलन चलता रहेगा। आज हम लोग करनी सेना के बैनर तले, राम सेना के बैनर तले, क्षत्रिय महासभा के बैनर तले, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले एवं संपूर्ण सनातनी को मानने वाले, संपूर्ण सामाजिक व्यक्तित्व और सनातन धर्म को मानने वाले सभी साथियों के साथ अभी हम लोग दरभंगा के कर्पूरी चौक पर मेडिकल चौराहा पर सुमन जी लाल जैसे छोटे सांसद का पुतला दहन किए हैं और इस देश को मैसेज दिए हैं कि आप संभल जाइए, गंदा राजनीति के लिए अनर्गल बयान देना बंद करिए, नहीं तो अभी तो पुतला दहन कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपका सर कलम होने में पीछे नहीं हटेंगे। हम क्षत्रिय समाज हैं, हम देश के लिए बर्बाद हुए, हम देश के लिए कुर्बानी दिए, हमने अपनी संपत्ति देश को दिया, अपना जान दिया। और अगर कोई हमारे पूर्वज पे आंख उठाएगा तो उसका जीवा काटने का भी हम लोग पावर रखते हैं। इसलिए तमाम अनर्गल बयान देने वाले लोग संभल जाइए। करनी सेना तो घर तक ही पहुंची है, आपके बेडरूम में पहुंच के आपका सर काटने का पावर रखता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देश के महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन हमारे कुल के जो पूर्वज और महापुरुष राणा सांगा जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी किया गया है, वो सूरज को दिया दिखाने के समान है। आसमान पे कोई थूकेगा, वो थूक अपने ही चेहरे पे पड़ेगा। उन्हें पता नहीं है, उनको अपने औकात का पता नहीं है कि उस वीर शिरोमणि के कुल में कैसे कैसे कोहिनूर हीरा जन्म लिए। और उन्होंने जो गलती किया है पूरे देश के सामने उन्हें माफी मांगना पड़ेगा, आगे आकर के माफी मांगना पड़ेगा। और उस राणा सांगा के वंशज को उन्होंने छेड़ने का काम किया है। हम लोगों का इतिहास रहा है, ऐसे तो सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन यदि आगे बढ़ के कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते नहीं है। छठी का दूध याद दिलाने का प्रयास जरूर करेंगे। उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे कि उन्हें माँ कितनी दूध पिलाई है और राणा सांगा के वंशज को कितना दूध पिलाई है, वो हम लोग याद कराने का। हमारे वंशज, हमारे कुल के पुरोधा, हमारे युवा साथी, हमारे देश के धरोहर, हमारे समाज के धरोहर, हमारे कुल के धरोहर, उन्हें छठी का दूध याद दिलाने का जरूर औकात में ला देंगे। और आगे वो सोच करके बोलेगा उन्हें कौन माँ जन्म दी है, किस वीर से पाला पड़ा है, किस लोगों से पाला पड़ा है, उन्हें औकात में ला देंगे। सारे युवा वर्ग, सारे समाज के लोग
हमारे वंशज राणा सांगा के वंशज का खून खौल रहा है, सिर्फ वो सामने एक बार आ जाए। यदि अभी भी उसके सीने में दम है तो आगे आ जाए। एक राणा सांगा के वंश की नारी एक तो कहता है जो पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं को और बच्चों को युद्ध भूमि में जाने का अधिकार जो वीर होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो नहीं जाने देते हैं। एक नारी इस समाज के, मेरे युवा, मेरे क्षत्रिय कुल के धरोहर, समाज के धरोहर, उन्हें तो जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन एक नारी होने के नाते मैं भी उन्हें जवाब देती हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें कितनी दूध पिलाई है, एक बार तुम्हारा हम लोगों का आमना सामना हो जाए और औकात में नहीं ला दिए, फिर बयानबाजी क्या, तुम सामने आने से फर्राओगे और देश से माफी मांगो, मेरे समाज से माफी मांगो। युवा शक्ति जिंदाबाद, महाराणा सांगा के वंशज जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।